अज़ीज़ान गिरामी, अगर मामला सिर्फ फदक का होता तो हम भी मट्टी डाल देते। छोटा सा मामला था, इख्तलाफ हो गया था, लेकिन मसला फदक पे ख़त्म नहीं होता, मसला जारी रहता है क़यामत तक। रोज़े क़यामत छठे इमाम फरमाते हैं, जब सारे अहले महशर खड़े होंगे, एक फरिश्ता मुनादी निदा देगा, या अहला महशर गुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्र फातिमा, ए अहले महशर निगाहें झुका लो ताकि फातिमा गुजर जाए। मौला, आपकी दादी तो पर्दे में आएंगी, फिर क्यों हुक्म दिया जाएगा कि नजरें झुका लो? कहा इस हालत में होंगी, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मेरे बहुत से भाई ऐसे यहाँ पे मैं चेहरा को चेहरे, आप जानते हैं ना कि बहुत से लोग जनाब सैयदा के मसाइब बर्दाश्त नहीं करते। पाकिस्तान ही के बाज इलाकों में कहते बीबी का नाम भी ना लो, नाम लिए बगैर मसाइब पढ़ो इशारों में, ऐसा ना हो 12वें इमाम का दिल टूट जाए। मेरी माँ का नाम बड़ी ताजीम से लो, हाथ जोड़ के दरखास्त करूंगा। किस हालत में आएंगी रोज़े क़यामत? पहली मजलिस है, कोई ये ना समझे मसाइब कम रहे, कोई रोने में बुख़ल ना करे, जो देख सके देखे, नहीं तो आंखें बंद करके जरा चलें, तसव्वुर करें मैदान महशर है, सैयदा आ रही हैं, हम सब नजरें झुकाए खड़े हैं। इतने में छठे इमाम फरमाते हैं, नूरुस सकलैन, बड़ी बड़ी अल बुरहान, बड़ी बड़ी हमारी किताबों में रिवायत है, मेरी दादी आएंगी और आने के बाद आवाज दे कहेंगी, परवरदिगारा तूने बुलाया था, मैं आ गई। खुद अल्लाह आवाज देगा, खालिक निदा देगा, फातिमा आज आप जो मांगेंगी मैं अता करूंगा। बीबी एक मर्तबा रो के फरमाएंगी, परवरदिगारा मुझे मेरे दोनों बेटों की शहादत दिखा दे। जब इमाम ने जुमले पढ़े ना तो इमाम के आंसू बहने लगे, छठे इमाम के। किसी ने पूछा, मौला शहादत दिखाई जाएगी? जैसे ये आपके सामने स्क्रीन चल रही है ना, इमाम ने फरमाया एक पर्दा खींचेगा और उस पर्दे पे अक्स नजर आएगा, हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम का, दोनों की शहादत का अक्स नजर आएगा। पूछा मौला से, मौला क्या नजर आएगा उस अक्स में? अगर सब देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा। छठे इमाम से पूछा, मौला उस पर्दे पे क्या अक्स नजर आएगा? मौला ने रो के फरमाया, एक के जिगर के टुकड़े नजर आएंगे, दूसरे की कटती हुई रगे नजर आएंगे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई रोने में बुखल न कीजिएगा। बीबी बहुत मजलूमा है, बीबी बहुत मजलूमा है। चौथे इमाम, ये छठे इमाम की रिवायत, एक चौथे इमाम की रिवायत सुन लीजिए। चौथे इमाम की रिवायत है, जब पूछा ना, मौला ने फरमाया है कि रोज़े क़यामत मेरे जद रसूल खुदा फरमाएंगे, या अली फातिमा से पूछिए उम्मत की शफाअत के लिए क्या लेके आई हैं। कब मेरे दादा मेरी दादी के पास आएंगे, कहेंगे ए सैयदा आपके बाबा पूछ रहे हैं आप उम्मत की शफाअत के लिए क्या लेके आई हैं। तो चौथे इमाम फरमाते हैं, मेरी दादी एक मर्तबा सर उठा के कहेंगी, या अबल हसन मैं अब्बास के 2 बाजू लाए। चौथे इमाम कहते हैं मेरे चचा के बाजुओं को लाएंगे, ना जाने कैसे काटे गए ये बाजू। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। एक बहुत बड़े खतीब का जुमला उनके इसाले सवाब के लिए पेश कर रहा हूं। वो फरमाते हैं, बीबी इस हालत में आएंगी, कोई देख के बर्दाश्त नहीं करेगा, बुर्का होगा लेकिन कोई मसाइब बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों? हाथ में 2 बाजू होंगे और शायद किसी का कुर्ता होगा। है ना रिवायात में, मौला हुसैन का कुर्ता तार तार है, एक छोटे से बच्चे का गला। अजरकुम अल्लाह। अगर देख सके मैं इधर देखिएगा, शायद किसी छोटी सी बीबी के कानों की बालियां। मेरा एक भाई, मेरा बच्चा मर ना जाए, रोके इसे, रोके इन्हें। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, आखिरी जुमला पढ़ दूं अगर बर्दाश्त कर सके। इनमें से एक एक चीज पूरी उम्मत की शफाअत के लिए काफी है, लेकिन बीबी कहेंगी परवरदिगारा अगर ये भी काम ना आए तो मेरी बेटी की चादर भी है।
मैं ज़ैनब कुबरा की वो चादर भी लाई हूं जिसे शिमर ने नेज़े से अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह। भाई मैं 1 घंटा पढ़ना नहीं जा रहा था, हाथ जोड़ के आखिरी जुमले सुन लीजिए, आखिरी जुमले सुन लीजिए। आप जानते हैं ना कि शाम गरीबा की रिवायात बहुत ज्यादा है। रियाजुल कुद्स में मरहूम कज़वीनी ने एक रिवायत लिखी है, मुझे माफ कर दीजिएगा कोई बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने वहां पे लिखा है शाम गरीबा में एक मलऊन खुद बुजदिल जिसने मौला की उंगली काटी थी अंगूठी उतारने के लिए, उसने खुद बताया कि मैं जब शाम गरीबा में अंगूठी उतार रहा था ना, उतर नहीं रही थी, मैंने खंजर निकाला, मैंने उंगली को काटा, मैं भागने ही वाला था, देखा नूर की अम्मारियां उतर रही। मरहूम आगा कज़वीनी कहते हैं, वो कहता है मैं झाड़ियों में जाके छुप गया, देखा कि कुछ अनवार नाजिल हो रहे हैं। पहली अम्मारी से एक नूर निकला, मौला हुसैन के गले की तरफ आके बैठा और रो रो के कहने लगे हाय मेरा नवासा मारा गया। ये रसूल खुदा का नूर था। मरहूम आगा कज़वीनी कहते हैं इतने में दूसरा नूर बाहर आया, मौला हुसैन के दाईं तरफ बैठा, दाहिनी जानिब बैठ के वो कहने लगा हाय मेरा बेटा हुसैन मारा गया। तीसरा नूर आया, मौला हुसैन के उल्टी तरफ बैठा और बैठ के कहा हाय मेरा भाई हुसैन मारा गया। अब आप समझ गए ना ये अनवार कौन है। ये तीनों अनवार रो रहे थे, इतने में वो कहता मैंने देखा एक और नूर की अम्मारी उतरी, उसमें से कुछ बीबियां बुरकों में बाहर आई। वो जो पहले 3 अनवार थे खड़े हुए, उनमें से एक बीबी आई, पहले नूर के गले मिली और रो के कहने लगी बाबा मैंने चक्कियां पीस के पाला था मेरा हुसैन। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई मातम से पहले 2 दुआ के जुमले। वो मलून कहता है कि जब जनाब सैयदा मौला हुसैन के सीने पे हाथ रख के बैठे तो मौला हुसैन के कटे हुए गले से आवाज आई अम्मा वो जो झाड़ियों में छुपा है उसने मेरी उंगली को काटा है। बीबी तड़पने लगी, कहा परवरदिगारा इसके हाथों को खुश कर दे। कहा उसी दिन मेरे हाथ खुश्क हुए। परवरदिगारा तुझे वास्ता बीबी के मसाइब का, बीबी को अपने बेटे बेटियों का बड़ा सदमा है, बीबी को अपने बाबा का अपने शौहर का बड़ा सदमा है। परवरदिगारा बीबी के मसाइब का वास्ता हाज़रीन की हाजात कबूल फरमा। परवरदिगारा हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। बानियान मजलिस शिरकत कुनंदगान पढ़ने वाले सुनने वाले सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। हम सब की आक़िबत बख़ैर फरमा। हमें और हमारे तमाम मरहूमीन को खातून जन्नत की शफ़ाअत नसीब फरमा। परवरदिगारा मरीज़ों को सेहत कामिला अजला इनायत फरमा, बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, मक़रूज़ों के कर्ज़े अदा फरमा। परवरदिगारा दूर दूर से लोग आए हैं, परवरदिगारा इन सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आए भाई जरा सब हाथ जोड़ के एक मर्तबा कहें परवरदिगारा। अगर कोई दामन फैला सकता है तो दामन फैला के कहे परवरदिगारा जन्नतुल बकी को दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा। परवरदिगारा साहिबुज़्ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन। मातम हुसैन।